देखिए, मैं एसपी रहता तो अब तक गोपाल मंडल का नाम थाना के गुंडा रजिस्टर में दर्ज हो गया रहता। इनको पार्टी ने कभी शो कॉज किया है, ना कभी निलंबित किया है, कुछ नहीं किया है। तो मतलब एक लगता है जैसे कि इनमें गोपाल मंडल में एक भावना आ गई है कि सैया हमार कोतवाल मेरा क्या होना। गाली भी दे रहा है पत्रकारों पर, तमंचे पर डिस्को भी कर रहे हैं, चड्ढी बनियान में ट्रेन में कैटवॉक भी कर रहे हैं, और सुशासन बाबू के मुंह में दही जम गया है। और गोपाल मंडल तो उतने बड़े नेता भी नहीं है जॉर्ज फर्नांडिस या शरद यादव के कद के। तो इससे तो यही ना संदेश जाएगा कि भाई गोपाल मंडल के पास कुछ ऐसी चीज है आपकी, कुछ ऐसा राज है आपका जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। तो इनके तो लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्ताव मैं भेज चुका रहता डीएम के पास, या कमिश्नर से मिलता है तो कमिश्नर के पास, कि भाई ये दुरुपयोग कर रहे हैं इस तरह से लहरा के। अगर जरा भी बिहार पुलिस में कुछ दम रहता तो पटना सचिवालय में थाना में जो गुंडा रजिस्टर है माननीय विधायक जी का नाम उसमें दर्ज हो गया रहता। लेकिन चूंकि सत्ताधारी पार्टी के माननीय विधायक हैं, इसलिए पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कुछ प्राथमिकी दर्ज करने की। प्राथमिकी क्या कोई जांच। देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल जो अपनी करतूतों के कारण हमेशा फेमस रहते हैं, जहां जदयू एक तरफ अपने आप को काफी सुशासित, सुसज्जित और मर्यादित पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन उनके विधायक गोपाल मंडल के कारनामे ऐसे होते हैं जहां पार्टी को किरकिरी होती है। इसके साथ साथ बता दें हम आपको कि उन पर कार्रवाई करने के नाम पर जदयू जो है वो पूरी तरह से उनके सामने जो है नतमस्तक हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी, इनसे ही बात करेंगे। सर, गोपाल मंडल उनका सर जो रवैया है वो रवैया बड़ा ही गजब का रवैया है सर, क्या शब्द दिया जाए, लेकिन पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब मैं बोलूं क्या, ये तो अब गोपाल मंडल पर अब मैं क्या बोलूं। इनकी तो जो हरकत है वो तो सड़क छाप गुंडों वाली हरकत है, मैं तो इतना ही कहूंगा। और लगातार एक के बाद एक, मतलब एक एक बार किसी भी से भी भूल हो सकती है किसी भी इंसान से, लेकिन एक के बाद एक यदि बात हो रही है इसका मतलब कि आप सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी कुछ ही महीनों में आप देखिए कितनी बातें हुई। मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ महीने पहले। एक चलती ट्रेन में, है ना, ये बस चड्ढी बनियान पहन के घूम रहे थे, यात्रियों को डरा धमका रहे थे, और इनके पूरे मतलब हुलिया और पूरे इससे लग रहा था जैसे कि नशे में धुत हों। उस बार भी काफी हंगामा हुआ था। एक दो यात्रियों ने पटना रेल थाने में शिकायत भी की, लिख कर भी दिया, लेकिन चूंकि सत्ताधारी पार्टी के माननीय विधायक हैं, इसलिए पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कुछ प्राथमिकी दर्ज करने की। प्राथमिकी क्या, कोई जांच करने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसका इन्होंने जब ज्यादा इनकी निंदा हुई तो इन्होंने कहा कि अचानक मुझे बहुत जोर से बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी थी, तो मैं इसलिए दौड़ने लगा था बिना मतलब पाजामा लुंगी पहने। बताइए क्या ही बच्चों वाली आप बात करें, आप माननीय विधायक हैं, इस तरह से तो बच्चा पौटी जाता है। तो ये खैर वो मामला ये हुआ। उसके बाद एक दूसरा मामला हुआ, अभी भागलपुर सदर अस्पताल में पहुंच गए, एकदम तमंचे पर डिस्को कर रहे थे लगता था, है ना, हाथ में पिस्तौल था, है ना, हाथ में इनका ये था, और कह रहे हैं कि अब बाद में क्या है कि मैं ऐसे रख रहा था तो हाथ में आ गया ये। बताइए कितना गैर जिम्मेदारा भरा काम है। आप एक मरीज को देखने गए हैं, आपके हाथ में रिवॉल्वर है, मान लीजिए गलती से ही उसका ट्रिगर दब जाता, किसी को गोली लग जाती, कोई डॉक्टर ही मारा जाता, नर्स मारी जाती, या मरीज ही को गोली लग जाती, तब उसका जिम्मा कौन देता। ये तो घोर गैर जिम्मेदाराना काम हुआ। और ये तो आप हथियार लहरा रहे हैं। विधायकों को तो ऐसे भी अंगरक्षक मिलते हैं, आपके साथ तो अंगरक्षक रहते ही हैं, तो आपको ये मतलब ये हथियार लहराने की क्या जरूरत पड़ी। उसमें आपकी उदंडता है। उसके बाद देखिए कल का भी वीडियो देख रहा था, ये जदयू कार्यालय में पहुंचे हुए थे, उसके बाद इनको पत्रकारों ने घेर लिया, इस पर सवाल होने लगे। अब पत्रकारों को मतलब ये एकदम फिर सड़क छाप बोली बोलने लगे कि तुम हमारे बाप हो, ये हो वो हो, और फिर ऐसी ऐसी मतलब गालियां देने लगे, मतलब जिसको मैं अभी माइक पर बोल नहीं सकता हूँ। तो बताइए माननीय विधायक है, और देखिए पूरा ये तो मैंने कहा कि ये सड़क छाप गुंडे वाला इनका अंदाज रहा है। और इससे भी ज्यादा दोषी तो मैं पलटू राम को मानता हूँ, जो नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, उनकी गलती है क्या ये बात बच्चा बच्चा देख रहा है वायरल वीडियो में? क्या पलटू राम को खबर नहीं है? उन्होंने उनको कायदे से तो उनको पार्टी को इनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था, शो कॉज करना चाहिए था कि आपकी वजह से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है ना। कुछ नहीं हो रहा है ना, इनको पार्टी ने कभी शो कॉज किया है, ना कभी निलंबित किया है, कुछ नहीं किया है। तो मतलब एक लगता है जैसे कि इनमें गोपाल मंडल में एक भावना आ गई है कि सैया हमार कोतवाल मेरा क्या होना है। सर, आखिर मजबूरी क्या है नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार अपने पार्टी के लोगों पर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं रहते हैं। आरसीपी सिंह देख लें, उपेंद्र कुशवाहा देख लें, अभी ललन सिंह का ही प्रकरण चारों तरफ चल रहा है
कि संबंध जो है ठीक नहीं है, लेकिन गोपाल मंडल विधायक हैं और वो ऐसे ऐसे काम करते हैं इसके कारण पार्टी की छवि खराब होती है, कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते? अब इसमें तो यही ना संदेह होगा कि भाई गोपाल मंडल के पास कुछ ऐसी चीज है ना, कुछ ऐसी चीज है जो उन्होंने नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रखा है। संदेह तो यही ना प्रकट होगा। आपने सही कहा कि नीतीश कुमार तो बहुत को ठिकाने लगा चुके हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जो अध्यक्ष थे उनको ठिकाने लगा दिया, उनको हाशिए पर ले आया। शरद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू के, उनको हाशिए पर लगा दिया, ठिकाने लगा दिया। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको जदयू से बाहर करा दिया, है ना। अभी इसके उपेंद्र कुशवाहा के लिए ऐसी हालत पैदा हुई, जदयू छोड़ के भागे, अभी ललन सिंह की फजीहत करा रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो मतलब ये है, और गोपाल मंडल तो उतने बड़े नेता भी नहीं है जॉर्ज फर्नांडिस या शरद यादव के कद के। तो इससे तो यही ना संदेह जाएगा कि भाई गोपाल मंडल के पास कुछ ऐसी चीज है आपकी, कुछ ऐसा राज है आपका जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, और गाली भी दे रहा है पत्रकारों पर, तमंचे पर डिस्को भी कर रहे हैं, चड्ढी बनियान में ट्रेन में कैटवॉक भी कर रहे हैं, और सुशासन बाबू के मुंह में दही जम गया है। सर, आप पुलिस के लेवल पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जिस तरह अस्पताल में ये बंदूक लेकर जाते हैं, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थे? अगर आप एसपी रहते तो क्या करते हैं सर? देखिए, मैं एसपी रहता तो अब तक गोपाल मंडल का नाम थाना के गुंडा रजिस्टर में दर्ज हो गया रहता। मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को, जो बिहार पुलिस मैनुअल है उसके अनुसार हर थाना में एक गुंडा रजिस्टर रहता है, गुंडा पंजी रहती है, अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है। और उसमें बहुत गुंडों का मतलब विस्तृत वर्णन है, ऐसे हवा में नहीं है, 16 किस्म के गुंडे बताए गए हैं, है ना। गुंडों का भी वर्गीकरण किया गया है कि कौन शराबी गुंडे, कौन धमकाने वाले गुंडे, कौन रंगदार गुंडे, कौन सांप्रदायिक गुंडे, 16 का वर्गीकरण है। तो इसमें तो विधायक जी धमकाने वाले रंगदार किसी में तो फिट हो ही जाते हैं। तो आज की तारीख में अगर सुशासन में, पुलिस में जरा भी, भट्टी सर डीजीपी हैं बिहार के, बहुत उम्मीदें उनसे लोग रखते हैं, अगर जरा भी बिहार पुलिस में कुछ दम रहता तो पटना सचिवालय में, थाना में जो गुंडा रजिस्टर है माननीय विधायक जी का नाम उसमें दर्ज हो गया रहता। कम से कम ये मैसेज तो जाता कि भाई गुंडागर्दी किसी की नहीं चलेगी। क्यों नहीं पुलिस कर रही है सर? आखिर अधिकार तो अभी तक उनके पास है ही वो। अधिकार तो सबके पास है, लेकिन पुलिस पर राजनीतिक दबाव रहता है। यदि कोई गरीब आदमी रहता तो अब तक तो पुलिस उसको डंडा मार के उसको मतलब उसको बेहोश कर दी रहती, हो सकता है हाजत में इतनी पिटाई होती कि उसकी मौत हो गई रहती। लेकिन इसके सामने सत्ताधारी पार्टी के माननीय विधायक हैं तो पुलिस वाले एकदम बौने हो गए हैं। जो भी ये कहते हैं, देखिए उसी समय यदि रेल पुलिस तो आराम से एफआईआर कर सकती थी, जब ये मतलब चड्ढी बनियान में घूम रहे थे, धमका रहे थे। भले बेलेबुल सेक्शन होता, जो भी होता है, एक एफआईआर तो होता है, एक मैसेज तो जाता कि भाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, है ना। या यहाँ तक कि उनका लाइसेंसी पिस्तौल यदि है तो मतलब क्या, अगर लाइसेंस मान लीजिए भागलपुर के डीएम या जहां से निर्गत हुआ हो तो इनका लाइसेंस को इस आधार पर रद्द किया सकता है। यदि सीनियर एसपी यदि मैं रहता ये, तो इनके तो लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्ताव मैं भेज चुका रहता डीएम के पास, या कमिश्नर से मिलता है तो कमिश्नर के पास, कि भाई ये दुरुपयोग कर रहे हैं, इस तरह से लहरा के हथियार लहराते हैं, किसी को इसमें ये हो रहा है ना। लाइसेंस एक बार मिल गया आपको, इसका मतलब थोड़े है कि आप उसका कुछ भी दुरुपयोग करें तो वो रहेगा लाइसेंस। मैं जब एसपी लखीसराय था तो ये माननीय विधायक प्रहलाद यादव सूड़ेगढ़ा के हैं, उस समय भी सूड़ेगढ़ा के थे, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। मैंने इनका लाइसेंस रद्द करा दिया था, सारे हथियार जब्त हो गए थे प्रहलाद यादव के। लखीसराय के लोग आज भी याद करते हैं, जबकि उस समय राजद का राज था, लालू राबड़ी की सरकार थी। यादव विधायकों पर, वो भी सत्ताधारी पार्टी के यादव विधायकों पर कोई टच करने की हिम्मत नहीं करता था। तो एसपी में दमखम रहेगा तो कर ही देगा, लेकिन यहाँ तो लोग पूछ हिलाने वाले हैं, नपुंसक लोग हैं, तब मैं क्या कहूँ। लेकिन माननीय विधायक ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। इनका नाम कायदे से गुंडा रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। जी, गुंडा रजिस्टर में नाम दर्ज होना चाहिए कि जैसी करतूतें हैं विधायक गोपाल मंडल का, वो कहीं से भी सही नहीं है। और खासकर नीतीश कुमार के छवि को लेकर, जैसा उनका छवि है और जैसा इनके विधायक का बर्ताव है, वो कहीं भी मेल नहीं खाता। और सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार अपने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से क्यों हिचकते हैं, क्यों उनको सह दिए जा रहे हैं, ताकि और उनकी जो मनबढ़ू जो उनका कार्यकलाप है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, कब तक कार्रवाई होती है या ऐसे ही चलते रहेगा उनका ये कारनामा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।